हाय फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 3 वीडियो है। कोई भी अगर पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो वो पार्ट 1 पार्ट 2 देख के पार्ट 3 वीडियो देखिए। ठीक है, अभी हम ऑटोमेटिक सेक्शन का क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। पूरा ऑब्जेक्टिव टाइप है, एक्सप्लेनेशन हिंदी इंग्लिश में रहता। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। LP shall pass a semi-automatic signal with extinguished A marker at on receipt of written authority plus PHS। PHS का मतलब फिजिकल हैंड सिग्नल। ऑप्शन ए T bar 369 3B, ऑप्शन बी T bar 369 3A, ऑप्शन सी T bar 369 3D एंड ऑप्शन डी T bar 369 3-1। इसका सही जवाब है T369 3B। जब भी कुछ नॉर्मल सिग्नल को भी कुछ कुछ स्टार्टर फेल हो गया तब भी हमको T369 3B दिया जाता है। और सेमी ऑटोमेटिक सिग्नल में भी अगर सिग्नल फेल हो गया है तो T369 3B दिया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। इन केस ऑफ A एंड AG मार्कर्स आर लिट टुगेदर, signal above shall be deemed to work as dash and LP shall pass only on assumption of off position or on receipt of T369 3B plus PHS। Options: manual stop signal, automatic signal, semi automatic signal या defective signal। जब भी A और AG मार्कर दोनों जल रहा है तो that signal shall be deemed to work as manual stop signal। ओके, अगर दोनों लाइट चल रहा है तो वो सिग्नल को मैनुअल स्टॉप सिग्नल समझ के लोको पायलट काम करना है। अगर मैनुअल स्टॉप सिग्नल आपको ऑन में पार करना है तो T369 3B प्लस PHS देने की जरूरी पड़ता है। ठीक है, अगला सवाल। फुल्ली ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल इज आइडेंटिफाइड बाय डैशबोर्ड। फुल्ली ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल को आइडेंटिफाई करने के लिए उस सिग्नल के नीचे क्या बोर्ड लगाया जाता है? ऑप्शन ए यस मार्कर, ऑप्शन बी इल्यूमिनेटेड ए मार्कर, ऑप्शन सी ए मार्कर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। फुल्ली ऑटोमेटेड स्टॉप सिग्नल में ए मार्कर बोर्ड लगा जाता है। सो ए मार्कर बोर्ड लगा जाता है, इसका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ। सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल when working as automatic signal is identified by dashed light। ऑप्शन ए यस मार्कर, ऑप्शन बी इल्यूमिनेटेड ए मार्कर, ऑप्शन सी ए मार्कर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ये क्वेश्चन का मतलब है कि सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल इज आइडेंटिफाइड बाय, सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल में इल्यूमिनेटेड ए मार्कर रहता। इल्यूमिनेटेड का मतलब जल रहा है, ए मार्कर जल रहा है, ए लाइट जल रहा है तो इल्यूमिनेटेड ए मार्कर को हम आंसर बोलते हैं। अगर इल्यूमिनेटेड ए मार्कर है, सेमी ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल इज आइडेंटिफाइड बाय इल्यूमिनेटेड ए मार्कर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल गार्ड्स, LPs, ALP, assistant loco pilots, motormen who are required to work in automatic block system shall undergo 1 day intensive training and a certificate shall be given once in dash months। ऑप्शन ए 12 months, ऑप्शन बी 5 months, ऑप्शन सी 6 months एंड ऑप्शन डी 36 months। LP ALP मोटरमैन को एवरी 6 months उसको सर्टिफिकेशन रिन्यूअल करना पड़ता है। सो ऑप्शन सी 6 months इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन LP फाइंड्स एन ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल एट ऑन आफ्टर स्टॉपिंग फॉर डैश मिनट्स डे और नाइट shall proceed with restricted speed of dash kmph up to the foot of the next stop signal or up to the obstruction। ऑप्शन ए 1 or 2 minutes and 10 kmph, ऑप्शन बी 2 or 4 minutes and 15 bar 8 kmph, ऑप्शन सी 5 or 10 minutes 12 bar 8 kmph, 3 or 4 minutes and 25 bar 10 kmph। इसका आंसर है जब भी ऑटोमेटिक सिग्नल ऑन में पार करना है तो लोको पायलट दिन में 1 मिनट वेट करना है और नाइट के टाइम पे 2 मिनट वेट करना है और स्पीड रिस्ट्रिक्शन ऑफ 10 kmph से जाना है। ओके, 1 or 2 minutes and 10 kmph, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल शैल नॉट अज्यूम ऑफ एस्पेक्ट unless line is clear not only up to the next automatic signal
but also for an adequate distance of not less than dash meters. ये क्वेश्चन का मीनिंग है कि अगर समझो ये एक ऑटोमेटिक सिग्नल है, इसके पीछे और भी एक ऑटोमेटिक सिग्नल है, ओके। ये दोनों सिग्नल्स के बीच में लगभग 1 किलोमीटर दूरी रहता। अगर ट्रेन ये दोनों सिग्नल्स के बीच में नहीं है, फिर भी आगे एक सेफ डिस्टेंस तक ट्रेन नहीं रहना, तभी ये सिग्नल ऑफ होता। वो सेफ डिस्टेंस को हम एडिक्वेट डिस्टेंस बोला जाता है। वो एडिक्वेट डिस्टेंस शुड नॉट बी लेस देन एडिक्वेट डिस्टेंस अराउंड 120 मीटर्स रहता। 120 मीटर्स, नॉट लेस देन 120 मीटर्स तक कुछ गाड़ी नहीं रहना, तभी ये सिग्नल ऑफ रहता। ओके, इस क्वेश्चन में वही पूछ रहा है, ऑटोमेटिक स्टॉप सिग्नल में एडिक्वेट डिस्टेंस कितना रहता। ओके, 120 मीटर्स, नॉट लेस देन 120 मीटर्स रहता। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 120 मीटर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर पासिंग एन ऑटोमेटिक सिग्नल एट ऑन, the LP of the following train hauled by any locomotive shall ensure that a minimum distance of dash meters is maintained between his train and the preceding train. ओके, इसका ये क्वेश्चन का मीनिंग है कि अगर हमारा ये दो ऑटोमेटिक सिग्नल्स है, ओके, समझो दो ऑटोमेटिक सिग्नल्स है और एक ट्रेन ऑटोमेटिक इधर दोनों के बीच में सेक्शन में खड़ा हो गया, ओके, बिकॉज ऑफ एनी लोको ट्रबल दिस ट्रेन गॉट स्टॉप्ड। ओके, और ये ऑटोमेटिक सिग्नल को हम ऑन में पार कर रहे हैं, ऑन इन द सेंस रेड लाइट में हम पार कर रहे हैं, और हमारा गाड़ी कितना दूरी तक जाके ये पीछे गाड़ी को कितना दूरी, ये कितना डिस्टेंस पर रोकना है, वो डिस्टेंस पूछ रहे हैं अभी ये क्वेश्चन में। ओके, ऑटोमेटिक सिग्नल ऑन में पार करने के समय लोको पायलट दूसरी लोकोमोटिव को कितना सेफ डिस्टेंस पे गाड़ी को रोकना है। ये सेफ डिस्टेंस क्या है? जनरली ये 2 OHE मास्ट रहता, एक OHE 75 मीटर्स रहता, 2 OHE बोले तो 75 इंटू 2 150 मीटर्स। ऑप्शन बी, ओके, 150 मीटर्स इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द गेट सिग्नल इन ऑटोमेटिक सिस्टम इज आइडेंटिफाइड बाय डैश। गेट सिस्टम ऑटोमेटिक सिग्नल में आइडेंटिफाइड बाय ऑप्शन ए मार्कर, ऑप्शन बी P मार्कर, ऑप्शन सी G मार्कर एंड इल्यूमिनेटेड A मार्कर, ऑप्शन डी इल्यूमिनेटेड AG मार्कर। इसका मतलब है गेट सिग्नल ऑटोमेटिक सिस्टम में कैसा आइडेंटिफाई किया जाता है। ओके, ऑटोमेटिक सिग्नल में जनरली गेट सिग्नल बोल तो G मार्कर बोर्ड रहता, और ये ऑटोमेटिक सिस्टम है तो एक इल्यूमिनेटेड A मार्कर भी रहता। ओके, G मार्कर और इल्यूमिनेटेड A मार्कर, G मार्कर एंड इल्यूमिनेटेड A मार्कर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन। ड्यूरिंग TSL वर्किंग, TSL बोले तो टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग इन ऑटोमेटिक सेक्शन, द फर्स्ट ट्रेन प्रोसीडिंग ऑन राइट लाइन व्हेन सिग्नल एंड कम्युनिकेशन और वर्किंग शेल प्रोसीड ऑन डैश अथॉरिटी। ओके, जब भी TSL वर्किंग चल रहा है ऑटोमेटिक सेक्शन में और फर्स्ट ट्रेन अगर राइट लाइन में चल रहा है बोले तो अगर सिग्नल एंड कम्युनिकेशन और वर्किंग शेल प्रोसीड ऑन, ऑप्शन ए T-D 912, ऑप्शन बी PLCT प्लस T-A 912, ऑप्शन सी T-C 912, ऑप्शन डी T-B 912। TSL वर्किंग में अगर फर्स्ट ट्रेन राइट लाइन में जाना बोल तो PLCT प्लस T-A 912 दिया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। When train met with an next question, when train met with an accident in automatic block system on double line and the adjacent line is obstructed, the adjacent line shall be protected as per dash rule. Option A GR 6.06, option B GR 6.12, option C GR 6.09, ऑप्शन डी GR 6.01। इसका मतलब है अगर समझो दो लाइन्स हैं, ओके, एक ये अप लाइन और एक है डाउन लाइन। हमारा गाड़ी ये अप लाइन में जा रहे हैं, ओके, समझो हमारा गाड़ी कुछ डीरेलमेंट होके ऐसा आके दूसरा लाइन को ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं। ओके, ये लाइन अगर इधर से गाड़ी आ रही है तो हमारा गाड़ी को टकरा जाता है, तब दूसरा लाइन में लोको पायलट एक डिटोनेटर 600 मीटर्स पे लगाना, एक डिटोनेटर 1200 मीटर में लगाना, एक 1210 में लगाना और एक 1220 डिस्टेंस पे 600, 1200, 1210 और 1220 ऐसा चारों डिटोनेटर एडजेसेंट लाइन में लगा के एडजेसेंट लाइन को प्रोटेक्शन करना, ताकि अगर दूसरा गाड़ी एडजेसेंट में आ रहा है तो हमारा गाड़ी को टकरा जाने का
चांसेस है, वो चांसेस को बचाने के लिए दूसरे लाइन पे 600, 1200, 1210, 1220 मीटर्स पे 4 डिटोनेटर्स लगा के एडजेसेंट लाइन को प्रोटेक्शन किया जाता है। ये प्रोटेक्शन का रूल है जनरल रूल 6.03। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जनरल रूल 6.03 इज द राइट आंसर। Okay, the next question. In automatic block system, when the train is unable to proceed further due to accident or obstruction or due to the failure of loco, the guard shall protect the train in rear by placing one detonator at dash meters and two detonators at dash meters from the point of obstruction. इसका मतलब है अगर ये हमारा गाड़ी है, ऑटोमेटिक सेक्शन है, अगर पीछे लाइन को प्रोटेक्ट करना है तो लोको गार्ड कितना दूरी पर ये डिटोनेटर्स लगा के प्रोटेक्ट करना है, ये है। पीछे अगर ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में ट्रेन के पीछे प्रोटेक्शन करना है तो ये एक डिटोनेटर 90 मीटर्स के दूरी पर लगा जाता है और एक डिटोनेटर 180 मीटर्स के दूरी, ओके, फ्रॉम लास्ट व्हीकल 180 मीटर्स के दूरी पर एक डिटोनेटर लगा जाता है और एक 190 पर 90, 180, 190 ऐसा तीनों डिटोनेटर लगा के ट्रेन के पीछे का प्रोटेक्शन किया जाता है। वो प्रोटेक्शन रूल रहता GR 9.10 रहता। एक डिटोनेटर 90 पे लगाना, एक 180 पे लगाना, एक 190 पे लगाना, ठीक है, ऐसे तीनों डिटोनेटर लगाना। अभी हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर गार्ड शेल प्रोटेक्ट द ट्रेन इन रेयर बोले तो पीछे, बाय प्लेसिंग वन डिटोनेटर एट 90 मीटर्स and the two detonators at 180 meters. Okay, option A 90, 180 meter is the right answer. Okay, option B, C और D गलत है, only 90 and 180 meters। अगर और एक डिटोनेटर लगाना है तो 190 मीटर पे लगाना। Okay, 90, 180 is the right answer। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। इन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम to dispatch a relief loco or train into the occupied block section, dash is given as the authority to proceed for the relief loco or train। जब भी ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में कुछ रिलीफ लोको भिजाना है तो अथॉरिटी क्या दिया जाता है लोको पायलट को, ये है इसका सवाल। ऑप्शन ए T-A 912, ऑप्शन बी T-B 912, ऑप्शन सी T-C 912, ऑप्शन डी T-D 912। रिलीफ लोको का अथॉरिटी रहता T-C 912 ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में, ठीक है। और T-B कब दिया जाता है, अगर कम्युनिकेशन एंड प्रोलॉन्ग्ड कम्युनिकेशन फेलियर हो गया एंड प्रोलॉन्ग्ड फेलियर ऑफ सिग्नल है तो T-B 912 दिया जाता है। अगर सिर्फ कम्युनिकेशन ओनली प्रोलॉन्ग्ड फेलियर ऑफ सिग्नल बट कम्युनिकेशन इज अवेलेबल, उस टाइम T-D 912 दिया जाता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम रिलीफ लोको और ट्रेन फॉर विच T-C 912 authority given shall proceed with a restricted speed of dash kmph। रिलीफ लोक ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में रिलीफ लोको को कितना स्पीड पे जाना है बोल के क्वेश्चन का सवाल है। ऑप्शन ये है 25/15 kmph, ऑप्शन बी 45/25 kmph, ऑप्शन सी 60/30 kmph, ऑप्शन डी 15/10 kmph। इधर दो बार बोले तो एक है डे टाइम का स्पीड, एक है नाइट टाइम का स्पीड। ओके, ये है डे टाइम का स्पीड और ये है नाइट टाइम का स्पीड रिलीफ लोको में। ओके, इसका सही जवाब है कि रिलीफ लोको में 15/10 kmph में जाना है, ठीक है, ये है द सही आंसर। डे टाइम में 15 में जाना, अगर नाइट टाइम विजन नॉट क्लियर है तो 10 kmph में जाना रिलीफ लोको का स्पीड है ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश शेल रिन्यू द ऑटोमेटिक कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट्स फॉर द गार्ड्स हेडक्वार्टर्ड एट हिज जुरिस्डिक्शन। गार्ड को उसका ऑटोमेटिक कॉम्पिटेंसी कौन रिन्यूअल करता है, ये है इसका सवाल। ऑप्शन ए स्टेशन मास्टर, ऑप्शन बी स्टेशन सुपरिटेंडेंट, ऑप्शन सी ट्रैफिक इंस्पेक्टर, ऑप्शन डी एनी वन ऑफ द अबव। गार्ड को कौन सा भी एक से ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट रिन्यूअल करवा सकता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, एनी वन ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। Dash shall renew the automatic competency certificate for the loco pilots and assistant loco pilots and drivers of tower wagons and track machines। ये लोको पायलट्स को, असिस्टेंट लोको पायलट्स को उसका ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट्स कौन रिन्यूअल करता है, ये है इसका सवाल। ऑप्शन ए स्टेशन मैनेजर, ऑप्शन बी स्टेशन सुपरिटेंडेंट, ऑप्शन सी ट्रैफिक इंस्पेक्टर, ऑप्शन डी लोको इंस्पेक्टर।
ओके, एलपी एएलपी को उनका नॉमिनेटेड लोको इंस्पेक्टर ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट रिन्यूअल करता है, इसलिए ये सवाल का आंसर है लोको इंस्पेक्टर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, जनरली हर लोको इंस्पेक्टर को उसके नीचे कुछ अगर समझो एक स्टेशन पे 90 क्रू है, ओके 90 क्रू है, 90 क्रू को और 3 लोको इंस्पेक्टर है, उसको CLI बोल के बोला जाता है, चीफ लोको इंस्पेक्टर। अगर 3 है तो 30 30 30 ऐसा बांट के हर एक लोको इंस्पेक्टर को उनका क्रू को डिवाइड करके उसको दिया जाता है। और ये लोको इंस्पेक्टर ये 30 क्रू को एवरी मंथली या वीकली उनको काउंसलिंग करके उसको नॉलेज अपडेट करना और उसको कुछ डाउट्स आए तो उसको क्लैरिफाई करना, उसको ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट को रिन्यूअल करना, ये सारी चीज़ उनका नॉमिनेटेड लोको इंस्पेक्टर किया जाता है। ओके, उसका ऑटोमेटिक कॉम्पिटेंट सर्टिफिकेट रिन्यूअल भी वही करता है, लोको इंस्पेक्टर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाएंगे। डैश नंबर ऑफ राउंड ट्रिप्स टू बी परफॉर्म्ड फॉर अपडेटिंग ऑफ रोड लर्निंग इन ऑटोमेटिक सेक्शन इन CMS। ऑप्शन ए 3 ट्रिप्स, ऑप्शन बी 4 ट्रिप्स, ऑप्शन सी 2 ट्रिप्स, ऑप्शन डी 6 ट्रिप्स। जनरली रोड लर्निंग LR बोल के बोलता है, LP ALP और गार्ड को LR नॉर्मल सेक्शन में 3 ट्रिप्स करना है, 3 ट्रिप्स में 2 डे ट्रिप्स रहना, 1 नाइट ट्रिप रहना, ये है नॉर्मल LR। वेराज ऑटोमेटिक सेक्शन में LR पूरा 6 ट्रिप्स करना पड़ता, उसमें 4 डे ट्रिप्स और 2 नाइट ट्रिप्स करना है। ओके, और इसका सही आंसर है 6 ट्रिप्स। 6 में भी 4 डे ट्रिप्स करना और 2 नाइट ट्रिप्स करना। ऑटोमेटिक सेक्शन में LR रिन्यूअल करना है, LR अपडेट करना है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। When loco pilot passes automatic signal at on, speed should not exceed dash kmph till he reaches the foot of the signal even if the subsequent signal is off। ओके, अगर लोको पायलट कुछ सिग्नल को ऑन में पार कर रहे हैं ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन में, उसका स्पीड क्या रहना, वो है इसका सवाल। इसका आंसर है 15 kmph। ओके, 15 बार 10 kmph में जाना, अगर डे टाइम है तो 15 में जाना, नाइट टाइम है तो 10 kmph में जाना। लेकिन इधर नाइट बोल के कुछ स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया है, इसलिए हम 15 को डे टाइम का स्पीड को हम ले रहे हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी 15 kmph till he reaches foot of the signal even if the subsequent signal is off। 15 kmph is the right answer। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इन ऑटोमेटिक सिग्नलिंग टेरिटरी ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग्ड फेल्यूर ऑफ सिग्नल्स एंड कम्युनिकेशन इज अवेलेबल। के प्रोलॉन्ग्ड फेल्यूर ऑफ सिग्नल्स है और कम्युनिकेशन इज अवेलेबल ऑन डबल लाइन, द डैश अथॉरिटी इज गिवन टू द सेकेंड एंड सब्सिक्वेंट ट्रेन्स। ओके, ऑप्शन ए T-A 912, ऑप्शन बी T-D 912, ऑप्शन सी T-C 912, ऑप्शन डी T-B 912। इसका सही जवाब है ऑप्शन प्रोलॉन्ग्ड फेल्यूर ऑफ सिग्नल्स है लेकिन कम्युनिकेशन अवेलेबल है, तब T-D 912 इज द राइट आंसर। T-C 912 रिलीफ लोको के लिए दिया जाता है, रिलीफ लोको इन ऑटोमेटिक ब्लॉक सेक्शन। T-B 912 प्रोलॉन्ग्ड फेल्यूर ऑफ सिग्नल्स एंड communication not available। okay, no communication and prolonged failure of signals दोनों है तो T-B 912 दिया जाता है। सिर्फ prolonged failure of signal है और communication is available है तो T-D 912 दिया जाता है। ठीक है, T-A 912 अगर सिंगल लाइन में LSS फेल हो गया तब PLCT प्लस T-A 912, या टेम्पररी सिंगल लाइन वर्किंग कर रहे हैं तब T-D 602 प्लस T-A 912, ऐसा दूसरे अथॉरिटी के साथ इन कॉम्बिनेशन में T-A 912 दिया जाता है। ठीक है, ये सवाल है तो प्रोलॉन्ग फेल्यूर ऑफ सिग्नल है, कम्युनिकेशन इज अवेलेबल, इसलिए T-D 912 इज द राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन, while dealing of trains in automatic section, when signal and communication fails on double line, the authority given to the loco pilot is। okay, इधर signals and communication fails on double line, both signals fail हो गया, communication भी fail हो गया। ऑप्शन है T-B 912, ऑप्शन बी T-C 912, ऑप्शन सी T-D 912, ऑप्शन डी T-A 912। इसका बोथ फेल हो गया ना, इसका सही सिग्नल एंड कम्युनिकेशन बोथ फेल्ड, so T-B 912 is the right answer। okay, B means both, like that we can remember।
अगर बोथ फेल हो गया टी बार बी 912 देना है। अगर एक ही सिग्नल फेल हो गया, कम्युनिकेशन अवेलेबल है, तब टी बार डी 912, रिलीफ लो को टी बार सी 912, ऐसा याद रखना। ठीक है। अगर ये वीडियो आपको, इस वीडियो पे ये 20 क्वेश्चन से डिस्कस किया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ये वीडियो को ज़रूर लाइक करना और आपका फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।